Yeah, hello everyone. Today we are going to start with a very basic chapter of your 11th standard textbook, that is differentiation. You all must be knowing that in class 12, there will be a big chapter called as differentiation. What we learn in 11th standard is just a basics of that differentiation, okay? So the entire chapter, we will be learning it in class 12. So this lecture you can consider as a basic lecture. Now, what we exactly do in this chapter, you must have heard a word called as derivative. Okay, derivative. Okay, so yeah, derivative. So what is derivative and what is the difference between derivative and differentiation? So derivative and differentiation is one and same thing. The process of finding derivative of a function is called as differentiation. So if the question is find derivative, or if the question is differentiate the function, it is one and same thing. Okay. So in this chapter, we are going to find out derivative of a function. Okay. Derivative of a function. मैं एकदम आपको बेसिक से ये चैप्टर लेता हूँ. अभी बच्चों हमको फंक्शन क्या होता है, ऐसे तो एक चैप्टर है हमारे पास पूरी डिटेल में कि फंक्शन क्या होता है, हम उसमें पढ़ेंगे. बट यहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही आपको बताता हूँ. हमको यहाँ पर केवल फंक्शन का सिंबल कैसे होता है, क्या होता है, हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हमको देखना होता है. सो द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स. ओके, किसी भी फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन इन एक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स. ओके, इट कैन बी एन अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर एक्स में हो सकता है, वो लोगैरिथमिक हो सकता है, लॉग में हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज अ फंक्शन इन एक्स. अच्छा, समटाइम्स द एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो रिटन in terms of y equal to. So this is also y is a function of x. So either you write f of x equal to something or you write y equal to something. It's one and same thing. तो ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. कि मैं अगर किसी भी फंक्शन अगर मुझे दिया होगा तो या तो वो मुझे y इक्वल टू दिया होगा या तो मुझे वो f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पर हमको कुछ दिया रहेगा. अब हमको करना क्या है, हमको फाइंड करना है इन फंक्शंस का डेरिवेटिव. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो बाद में देखते हैं, पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं. तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास फंक्शन का जो नोटेशन है वो है आइदर y और है एफ एक्स. इसलिए हमारे पास डेरिवेटिव के लिए भी दो नोटेशंस हैं. वो क्या क्या है वो देखते हैं. अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ y लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, तो उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, d बाई डी एक्स ऑफ y. इसमें ध्यान रहे बच्चे कि d स्टैंड फॉर डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव हम किसका कर रहे हैं, y फंक्शन की. सो डेरिवेटिव ऑफ y. तो अब ये dx क्या है, तो ये जो फंक्शन था हमने देखा ये फंक्शन किस में था, x के टर्म्स में था, राइट. तो जब भी हम किसी कोई फंक्शन अगर x में हो तो हम उसको x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये जो विथ रिस्पेक्ट टू x ये जो वर्डिंग है इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए हम ये वाले सिंबल का यूज करते हैं. ठीक है, इसकी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो d बाई डी एक्स ये एक टर्म है, ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. उसके सामने जो भी लिखेंगे वो एक फंक्शन होगा. चाहिए तो हम इसको इस तरीके से भी साथ में लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स.
बट इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना कि मैं यहाँ से डी और डी कैंसिल कर लूँ और आंसर वाई बाई एक्स कर लूँ, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई डी इंटू वाई और डी इंटू एक्स इस तरीके से नहीं है ये। हाँ, जब भी मैं लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है डी बाई डी एक्स साथ में है और उसके सामने ये फंक्शन वाई है। I hope everybody understood what exactly, is the meaning of or the way we write derivative of y. Now, suppose अगर फंक्शन f of x में है, इस तरीके से लिखा है, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x हम कैसे लिखते हैं? डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x को हम लिखते हैं f डैश x, यानी सेम f of x, बस उसके ऊपर अगर हम डैश लगा देंगे तो हम उसको डेरिवेटिव ऑफ f of x बोलेंगे। और ये भी जो डेरिवेटिव होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, उसके लिए हमको कोई dx इसमें सिंबल यूज नहीं करना है। dx वाला सिंबल हम जब y में फंक्शन होगा तभी यूज करेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना f ऑफ x x में है, तो इसलिए डेरिवेटिव भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x में है, x दिख रहा है वहां पर, इसलिए हमको वहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि हमको एक फंक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है और फिर उसके डेरिवेटिव को हमको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये तो हमने देखा कि सिंबल्स क्या होते हैं, फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं और फिर हम उसके डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जब हमारे पास फंक्शंस होंगे उसका डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं। सो हमारे सिलेबस में हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस को फाइंड आउट किया है जिसका डेरिवेटिव हमको बाय हार्ट रखना है। उसका प्रूफ भी है, हम प्रूफ भी कर सकते हैं, फिलहाल वो अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है। आपने सुना रहेगा चैप्टर का नाम लिमिट्स, तो लिमिट्स का यूज करके हम इन सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव ये क्यों आए वो हम फाइंड कर सकते हैं। बट डेरिवेटिव चैप्टर में हम उनका डायरेक्टली यूज करेंगे, तो हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। So derivative of some standard functions. Let me explain you each and every standard function one by one. So the very first standard function is you are finding derivative with respect to x. Okay. So d by dx means derivative सामने जो भी होगा वो function with respect to x. अब function है, यहाँ पर मैंने लिखा k. Now what is k? K stands for constant. ओके, के इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो हम अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स वाई ये वेरिएबल्स है। जो कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 2 4 5 ए बी सी डी ऐसे जो होते हैं उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमको बाय हार्ट रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। तो डेरिवेटिव ऑफ 5 0, डेरिवेटिव ऑफ 10 0, डेरिवेटिव ऑफ a 0, derivative of b 0 with respect to x. Okay, so this is very easy one. Second function, derivative of a function which looks like this. कैसा दिखना चाहिए? x raised to n, मतलब एक्सपोनेंट में होना चाहिए जिसका बेस कंपलसरी x चाहिए और n कैन बी एनी नंबर। ओके, n कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर होने दो, पॉजिटिव नंबर होने दो, नेगेटिव नंबर होने दो, फ्रैक्शन होने दो, कुछ भी होने दो, हम डेरिवेटिव का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट्स वेरी सिंपल अगेन, इट्स n into x raised to n minus 1. ओके, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। सपोज अगर मुझे फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x raised to 10, तो ये दिख रहा है x raised to n के जैसे, तो यहाँ पर ये x है और ये मेरा n है, तो x raised to n के अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? आंसर n मतलब 10 इंटू x raised to 10 minus 1
So your answer will be 10 into x raised to 9. Okay. Let me take one more example. मैंने बोला डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2. अब भले वो फ्रैक्शन दिख रहा है बट दिख तो वो x रेज टू n के फॉर्म में है. तो अगेन x रेज टू n का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो पहला होता है n यहाँ पर है 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 n माइनस 1. सॉल्व करेंगे इसको तो 3/2 इंटू एक्स रेज टू, यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. सो 2 1s are 2, 3 minus 2 upon 1 that is 1/2. तो हम सबको मालूम है जब भी पावर 1/2 होता है तो वो रूट होता है. तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3/2 रूट एक्स. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड कि हमको एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव कैसे यूज करना होता है. ठीक है. ओके. ना नेक्स्ट वन, इसी का यूज करके थोड़े जो बहुत बार यूज होने वाले कुछ फंक्शंस है उसको भी हमने एज अ फॉर्मूला ले लिया है. जैसे बहुत बार आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स. अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालने का तरीका वही है, सेकेंड फॉर्मूला. क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है? यस, अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालना है तो मैं एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू 1, राइट? तो एक्स रेज टू 1 मतलब ये एक्स रेज टू एन के जैसा हो गया, सेकेंड फॉर्मूला. तो सेकेंड फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो वो होगा 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स रेज टू 0. एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, सो 1 इंटू 1 इज 1. तो आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज 1. ओके. नाउ सिमिलरली एक फंक्शन है जो एक्स रेज टू एन का यूज करके हम करेंगे बट उसको हम डायरेक्टली बाय हार्ट रखेंगे. वो है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. अभी रूट एक्स के लिए हम कैसे सोचेंगे? तो जो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि रूट एक्स का मतलब होता है एक्स रेज टू हाफ. ठीक है. तो ये हो गया एक्स रेज टू 1/2. अब ये कैसे दिखने लगा? तो ये एक्स रेज टू एन के जैसे दिख रहा है. तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वो होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. So this will be n into x raised to 2 1s are 2, 1 minus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -1/2 आ गया. अब हम सबको मालूम है कि -1/2 अगर नीचे आ जाए तो वो +1/2 हो सकता है, और 1/2 तो रूट होता है. तो 1 इंटू 1 1 और नीचे आ जाएगा 2 रूट एक्स. तो हर बार रूट एक्स के लिए इतना बड़ा स्टेप्स हमको फॉलो करना पड़े यहां से लेके यहां तक. ठीक है. इसलिए हमने उसका एक फॉर्मूला ही बाय हार्ट कर लिया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने अभी फिलहाल एक ही फॉर्मूला किया एक्स रेज टू एन का, बट उससे हमने दो और नए फॉर्मूले हमने यहाँ पर सीख लिए. ठीक है. इसके बाद आगे बढ़ते हुए फिफ्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁻n. ठीक है. अभी देखा जाए तो 1/x⁻n का भी डेरिवेटिव हम सेकेंड फॉर्मूले से कर सकते हैं. कैसे? तो यहां देखो एग्जाम्पल. सपोज मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है 1/x⁵ का. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस x⁵ को ऊपर ले लेता हूँ मैं. तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁻. तो बन गया ना ये x⁻n के फॉर्म में. देख लो, ये x है और ये n है. तो अब x⁻n का फॉर्म बन गया तो मैं इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा? n मतलब -5 इंटू x⁻n -5 -1 n -1. So it is -5
इंटू एक्स रेज टू माइनस सिक्स। एक्स रेज टू सिक्स अगर माइनस सिक्स नीचे आएगा तो वो एक्स रेज टू सिक्स हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा एक्स 1/x⁵ का वो होगा -5/x⁵। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से कर सकते हो, बट मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है। वो फॉर्मूले से ये जो आपको यहां से पूरा घूम के 3-4 स्टेप्स में लाना पड़ा, वो आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। यस, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? इट इज -n, यानी जो पावर में रहेगा n वो -n/x⁴n+1। अब जरा इस फॉर्मूले का यूज इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए करते हैं। तो सोचो क्या होगा, 1/x⁴n, तो ये मेरा n है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर होगा -n यानी -5 और नीचे होगा x⁵5+1 6। तो आपको नहीं लगता एक ही स्टेप में आपको ये आंसर आ गया? यस, तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला आपके लिए हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने आपको पूछा डेरिवेटिव ऑफ 1/x⁵3 क्या होगा, तो अगेन -n-3/x⁵3+1 4। करेक्ट। किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ 1/x² क्या होगा, अगेन n है 2, तो -2/x⁵2+1 3। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा, तो 1/x का मतलब क्या हो गया, x का पावर 1, तो इसका होगा -1/x⁵2। यस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड 1/x⁴n का डेरिवेटिव हमने कैसे फाइंड आउट किया, राइट? तो ये सारे आप देख सकते हो फॉर्मूले जो भी हमने किया, ये सब x⁴n के काइंड ऑफ वाले फॉर्मूले थे। सो नाउ मूविंग अहेड टू सम मोर स्पेशल स्टैंडर्ड फंक्शंस। सो ये फॉर्मूला नंबर था 5, सो नाउ इट इज 6। Formula number 6. Now, formula number 6 is for a special function that is log function. Okay. What is the derivative of log x? ये आपको as it is बाहर रखना है कि derivative of log x होता है 1/x. Okay. ये बाहर रखना है। आएगा एग्जाम में तो log x ही आएगा। log x का डेरिवेटिव 1/x. 7. Exponential functions. a raised to x. प्लीज x⁴n और a⁴x में बहुत डिफरेंस है। जब मैं x⁴n लिखता हूं तो उसमें पावर बेस x है, पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। बट जब मैं a⁴x लिखता हूं तो बेस x पावर x है, बेस में कुछ भी हो सकता है, राइट? सो ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, नहीं तो इसमें आप x⁴n लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो a⁴x का फॉर्मूला आपको इस तरीके से बाहर करना है। a⁴x का डेरिवेटिव होता है a⁴x into log x. सिंपल एग्जाम्पल, किसी ने पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5⁴x क्या होगा, तो आंसर होगा 5⁴x log 5। किसने पूछा डेरिवेटिव ऑफ 10⁴x क्या होगा, सेम 10⁴x log 10। ओके, सो दिस वाज द 7th वन। 8th वन, डेरिवेटिव ऑफ e⁴x, सेम फंक्शन है। यस, डेरिवेटिव ऑफ e⁴x। अब देखा जाए तो ये भी तो a⁴x और e⁴x सेम ही दिख रहा है, a की जगह e है। यस, सेम फंक्शन है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो e⁴x का एक्चुअली डेरिवेटिव अगर मैं 7th फॉर्मूले से करने जाऊं तो क्या होना चाहिए, सेम फंक्शन e⁴x इंटू लॉग e, राइट? बट हम सबको मालूम है जब हम लॉग ई लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e। तो लॉग का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस ऑफ सेम नंबर इज ऑलवेज 1। log 10 टू द बेस 10 1, log 100 टू द बेस 100 1, तो log e टू द बेस e ये भी क्या हो जाएगा 1। तो योर आंसर विल बी e⁴x। सो आपको ये फॉर्मूला बाहर रखना है कि e⁴x
का डेरिवेटिव भी क्या होता है, e रेज टू x। तो आपने ये जो 3 फॉर्मूले देखे उसमें 6 लॉगरिथमिक फंक्शन था और नेक्स्ट 2 जो थे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे। ओके, नाउ आफ्टर दिस हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये मैं सबसे पहले लिख देता हूं, फिर इसका आंसर देखेंगे। देन डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उन सबको स्टैंडर्ड फंक्शंस कंसीडर किया गया है और उन सब का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमको बाय हार्ट करना होगा। ओके, सो इट्स 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ओके, सो द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। ओके, तो साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। कैसे आता है? आई टोल्ड यू दैट इन द चैप्टर लिमिट्स वी विल डू द प्रूफ ऑफ ऑल दीज फंक्शंस कि क्यों साइन का डेरिवेटिव cos आता है। बट अभी फिलहाल डेरिवेटिव चैप्टर सीखने के लिए हम इसको एज इट इज बाय हार्ट कर लेंगे। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। tan का डेरिवेटिव वी विल राइट sec square x and cot का डेरिवेटिव we will write minus cosec square x. Okay, so tan sec square x, cot minus cosec square x. Derivative of sec x will be sec x into tan x, sec x into tan x, and the derivative of cosec x will be minus cosec x into cot x. So एक लॉजिक आप सेटअप कर सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक सी से स्टार्ट होता है, cos, cot एंड कोसेक, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के आंसर्स, डेरिवेटिव के आंसर्स नेगेटिव है। तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव है, cot का डेरिवेटिव नेगेटिव और कोसेक का डेरिवेटिव नेगेटिव, बाकी सबके पॉजिटिव है। ठीक है, सो दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल दी स्टैंडर्ड फंक्शंस, ओके, दैट वी ऑल शुड बाय हार्ट। ओके, दीज आर द 14 स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये अगर आपको आता होगा तो ही हम सम्स के, जब हमको सम्स आएंगे तो हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दैट वी हैव टू लर्न। ओके, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज फॉर्मूलेज। तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले आपको ये सिंबल्स जो मैंने स्टार्ट में बताया एक रिकैप कर देता हूं आपको मैं, कि वी स्टार्टेड विथ डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो पहले हमने ये देखा कि एक फंक्शन को हमको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन आइदर बाय y और बाय f ऑफ x। ओके, देन वी लर्न हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अगर y के टर्म्स में फंक्शन है तो हम उसको dy बाय dx लिखते हैं, और अगर fx के टर्म में फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव को हम f डैश x लिखते हैं। एंड देन वी रीच्ड टू द डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ओके, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसका हमने डेरिवेटिव देखा, जो कि यहाँ पर लिस्ट आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। ठीक है, उसके बाद x रेज टू n, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ध्यान रहे n अलग है और ये x रेज टू n माइनस 1 टर्म अलग है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस n माइनस 1 का पावर को n के साथ भी लिख लेते हैं। तो ये जो n माइनस 1 पावर है ये बस x के साथ है, ठीक है, ये n के साथ नहीं है। फिर हमने उसका यूज करके x का डेरिवेटिव देखा 1, देन डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1 x रेज टू n इज माइनस n x रेज टू n प्लस 1, then derivative of log x 1 by x, derivative of a raised to x into log a, derivative of e raised to x, and then lastly all 6 trigonometric functions, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव minus sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, cot x का डेरिवेटिव minus cosec square x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, and cosec x का डेरिवेटिव minus cosec x into cot x. Okay, so all these formulas are mandatory to start द प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आप सब लोग कंप्लीट करके आएंगे, इसको लर्न करके आएंगे। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच।
आप ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स को, जिसको भी डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है, उनको आप ये शेयर कर सकते हो और उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो ज़रूर से अटेंड करें। सो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।